वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। इस पर आश्चर्य नहीं कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव निकट आते ही मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हिंदी विरोध का पुराना और विभाजनकारी राग फिर छेड़ दिया। उन्होंने अपना यह पुराना आरोप फिर मढ़ा कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत तमिलनाडु में हिंदी थोपना चाहती है। यह साफ है कि उन्होंने चुनाव के चलते लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए हिंदी थोपने के आरोप को जानबूझकर उछाला है। इसे भांपते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहकर उन्हें उचित ही बेनकाब किया कि वे हिंदी थोपने का नैरेटिव अपनी राजनीतिक विफलताओं को छुपाने के लिए कर रहे हैं और जानबूझकर त्रिभाषा फार्मूले की गलत व्याख्या कर रहे हैं। स्टालिन सच में ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति के त्रिभाषा फार्मूले में तो हिंदी को अनिवार्य किया ही नहीं गया। तमिलनाडु में तमिल अस्मिता के नाम पर हिंदी विरोध की जड़ें बहुत पुरानी हैं। क्योंकि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से इन जड़ों को जानबूझकर सींचा गया, इसलिए एक समय वहाँ हिंदी विरोध के नाम पर हिंसा भी हुई। हालांकि समय के साथ तमिलनाडु के लोगों में हिंदी के प्रति विरोध का भाव तिरोहित हो गया है, पर कुछ दल और विशेष रूप से DMK उसे संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के चलते रह रहकर उभारती रहती है। अब यह तमाशा चलने वाला नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु के साथ अन्य अहिंदी भाषी राज्यों की जनता हिंदी की सामर्थ्य एवं उसकी उपयोगिता से भली तरह परिचित है और वह उसे स्वेच्छा से अपना भी रही है। इसका कारण हिंदी का देश की सबसे प्रभावी संपर्क भाषा के रूप में विकसित होना है। हिंदी वह धागा है जिसमें सभी भारतीय भाषाएं गुथी हुई हैं। हिंदी का किसी भाषा से बैर विरोध नहीं, वह सब भारतीय भाषाओं की सखी सहयोगी है। वह राष्ट्रीय एकता की वाहक भी है। देश के हर हिस्से और यहाँ तक कि तमिलनाडु के लोग भी हिंदी समझते हैं और उसकी महत्ता भी जान रहे हैं। स्टालिन वोट बैंक की सस्ती राजनीति के कारण अपने लोगों को कितना भी बरगलाएं, तथ्य यह है कि तमिलनाडु में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी कामगार रहते हैं। उनके तमाम नियोक्ता उनसे हिंदी में संवाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ ने उनसे वार्तालाप के लिए हिंदी बोलने वाले जानकार भी रख रखे हैं। स्टालिन का हिंदी विरोध इसलिए परवान नहीं चढ़ने वाला, क्योंकि तमिलनाडु की जनता इससे अवगत है कि केंद्र सरकार किस तरह तमिल भाषा को बढ़ावा देने वाले तमिल संगमम जैसे आयोजन कर रही है। यह देखना दुखद है कि जब केंद्र सरकार भाषाई एकता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तब DMK नेता हिंदी के प्रति वैमनस्य प्रदर्शित कर
संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम कर रहे हैं। तुगलकाबाद किला, कोटला फिरोज शाह मोठ की मस्जिद सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में आने वाले 14 राष्ट्रीय स्मारकों के आसपास अवैध निर्माण किया जा रहा है। नियम के अनुसार राष्ट्रीय स्मारक की चारदीवारी से 100 मीटर तक किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है। राजधानी में स्मारकों की भूमि पर अतिक्रमण को न तो पहले इसे रोका गया और न ही रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर मात्र खानापूरी कर ली जाती है। राजधानी में सिर्फ एएसआई की भूमि पर ही नहीं बल्कि रेलवे, डीडीए सहित अन्य सरकारी विभागों की भूमि पर भी अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। भ्रष्ट अफसरों और भूमाफिया की मिली भगत से ऐसे अतिक्रमण हो रहे हैं। अतिक्रमण और अवैध निर्माण के कारण विकास परियोजनाएं बाधित हो रही हैं। रेलवे सहित कई विभागों की घोषित परियोजनाओं पर समय पर काम शुरू नहीं हो सका। इससे नागरिक सुविधाओं पर बोझ बढ़ रहा है। दिल्ली को स्वच्छ व सुंदर बनाने में भी यह एक बड़ी बाधा है। विकसित दिल्ली का सपना साकार करने के लिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकना आवश्यक है। इसके लिए अफसरों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को भी दिल्ली के हित में इसे लेकर सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। स्टॉप।